फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर दीपक धनखड़ है और आप सभी का मेरी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में। हालांकि एक नॉर्मल इंसान ने नेफ्रोटिक सिंड्रोम ज़्यादा सुना नहीं होता, उन्होंने कॉमनली सुना होता है कि प्रोटीन यूरिया, पेशाब में प्रोटीन आना, और भी ज़्यादा लेमैन की बात करें तो बोल देते हैं पेशाब में झाग आ रहे हैं। तो जनरली इंडिया में पहले इसको इग्नोर किया जाता है, कॉमनली कोई ध्यान नहीं देता कि पेशाब में झाग आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर पेशाब में ज़्यादा झाग आ रहे हैं तो उसका सिंपली मतलब ये है कि पेशाब में प्रोटीन निकल रहा है, प्रोटीन लीक कर रही है आपकी किडनी धीरे धीरे। और जब पेशेंट इसको इग्नोर करता है, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई इसके सिम्टम नहीं होते हैं, सच ये अनडायग्नोज्ड रहता है और धीरे धीरे झाग बढ़ते जाते हैं, प्रोटीन जो है बढ़ता जाता है। पेशेंट देखता है कि वो कितना भी खाना खा रहा है फिर भी वेट कम हो रहा है, वीकनेस बढ़ती जा रही है, बॉडी में स्वेलिंग आने लग गई। फिर वो चेक कराता है तो उसे पता चलता है +1, +2, +3, +4 ऐसे प्रोटीन जो है उनकी रिपोर्ट में यूरिन RNM में उनको दिख रहा है और वो फिर चिंतित हो जाते हैं। जनरली शुरू में किडनी फेलियर नहीं होती पेशेंट को नेफ्रोटिक सिंड्रोम से, धीरे धीरे आगे जाके CKD भी हो जाती है। तो मेरी सजेशन हमेशा यही रहता है कि जैसे ही प्रोटीन सिक्रेशन शुरू हो वहीं आप नेफ्रोटिक सिंड्रोम को मैनेज शुरू कर दो करना, ताकि भविष्य में आपकी किडनी फेलियर ना हो। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में बेसिकली होता क्या है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में आपकी किडनी की फिल्ट्रेशन कैपेसिटी में जो होती है वो अल्टर हो जाती है। जो ग्लोमेरुलाई होता है वो अच्छे से फिल्टर नहीं कर पाता, क्योंकि किडनी का काम क्या होता है, वेस्ट मटेरियल को ब्लड में से निकालना और प्रोटीन को वापस जो निकला है ब्लड से वो वापस ब्लड में डाल देना। लेकिन नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ये हैम्पर्ड हो जाता है, तो कुछ प्रोटीन यूरिन में ही रह जाता है, ब्लड में वापस नहीं जा पाता और वही झाग बनाता है, वही आपको दिखता है आपकी रिपोर्ट्स में यूरिन प्रोटीन के रूप में या एल्ब्यूमिन के रूप में। और इसी की वजह से वीकनेस आती जाती है, स्वेलिंग आने लग जाती है, भविष्य में किडनी फेल भी इसी की वजह से होती है। तो एलोपैथी में तो जो एलोपैथिक डॉक्टर साहब होते हैं बायोप्सी की अप्रोच को फॉलो करते हैं, बायोप्सी कराएंगे, रूट कोज की तरफ जाएंगे। ट्रीटमेंट फिर भी जनरली वही रहता है कि इम्यूनोसप्रेसेंट देने हैं, स्टीरोडल थेरेपी देनी है, बीपी है तो बीपी मैनेजमेंट की दवाई देनी है। बाकी डायरेक्टली नेफ्रोटिक सिंड्रोम पर एक्ट करने पर कोई फोकस है नहीं, क्योंकि मेडिसिन ऐसा ज़्यादा अवेलेबल भी नहीं है। तो उससे क्या होता है, स्टीरोड के लॉन्ग टर्म यूज़ से साइड इफेक्ट्स भी आते हैं। जैसे आप डायबिटिक के पेशेंट बन जाते हो फ्यूचर में, आपका एक्सेसिव वेट गेन होने लग जाता है स्टीरोड की वजह से। आप देखने में तो काफ़ी हेल्दी लगोगे, लेकिन आपकी बॉडी में एल्ब्यूमिन की सीवियर कमी है, अंदरूनी रूप से आप काफ़ी कमज़ोर हो, लेकिन वैसे हेल्दी लगोगे देखने में। जबकि बात करें आयुर्वेद की, आयुर्वेद में इसको स्रोतोदुष्टि माना गया है, एक तो धातु क्षय माना गया है और इसमें धातु दुष्टि भी माना गया है। और इसमें बेसिकली प्रोटीन को डायरेक्टली कम ना करके आपके किडनी पर डायरेक्टली एक्ट किया जाता है, किडनी की फिल्ट्रेशन कैपेसिटी को बढ़ाया जाता है और धीरे धीरे प्रोटीन सिक्रीशन कम हो जाता है और कुछ केसेस में बंद भी हो जाता है। बात करें क्योरेबिलिटी की, डिजीज़ कम्प्लीटली नॉन क्योरेबल है, डिजीज़ को जड़ से नहीं ख़त्म कर सकते, लेकिन इसको मैनेज कर सकते हैं। कुछ केसेस में प्रोटीन को बिल्कुल नील भी कर सकते हैं, किडनी को फेलियर की स्टेज पर जाने से बचा सकते हैं और लाइफ को जो है बेटर बना सकते हैं बिना किसी स्टीरॉयड यूज़ के। जैसे एक्सेसिव वेट गेन कभी नहीं होगा आयुर्वेदिक मेडिसिन से। लेकिन कुछ एलोपैथिक डॉक्टर इसमें एक ऐसी अप्रोच फॉलो करते हैं जिसमें वो पेशेंट को बेवकूफ़ बनाते हैं। वो क्या करते हैं, पेशेंट का डाइटरी प्रोटीन बिल्कुल रोक देते हैं, पेशेंट को ओरली प्रोटीन खाने ही नहीं देते। अब पेशेंट को इतनी समझ होती नहीं, वो इस बात को नहीं समझ पा रहा कि जब वो प्रोटीन खाएगा नहीं और बॉडी में जितना प्रोटीन था एक्सेस वो सब निकल चुका है, तो ऑटोमेटिकली 3+ से +1 आ सकता है, प्रोटीन ट्रेस आ सकता है। लेकिन प्रोटीन तो बिल्डिंग ब्लॉक है मसल का, अगर आप प्रोटीन दोगे नहीं तो वीकनेस आ जाएगी। तो मैं हमेशा कोई भी पेशेंट कंसल्ट करता हूँ तो प्रोटीन को बिल्कुल बंद नहीं करता, उसके बॉडी मास के अकॉर्डिंग जितना डेली उसे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उतना प्रोटीन तो उसको लेना ही पड़ेगा। जिंदा रहने के लिए जितना प्रोटीन चाहिए वो देना ही पड़ेगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि प्रोटीन बिल्कुल बंद नहीं करना। अगर आपका कहीं से भी ट्रीटमेंट चल रहा है और आपको बोल रहे हैं सिर्फ घिया, तोरी, टिंडे इन्हें ही खाओ, कुछ भी प्रोटीन का सोर्स नहीं लोगे, तो आप ज़्यादा दिन इस डिजीज़ पे सर्वाइव नहीं करोगे। या तो आप ICU में एडमिट हो जाओगे या फिर आप कोलैप्स कर जाओगे डिजीज़ से, क्योंकि आपको सिम्टम इतने सीवियर आ जाएंगे। तो अगर आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है या CKD है तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। मेरे से कंसल्ट करने के 2 प्रोसेस हैं, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और ऑफलाइन अपॉइंटमेंट। ऑनलाइन मेरे को दिखाने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप जिसका नाम है डॉक्टर दीपक धनखड़, उसको डाउनलोड करना होगा और वहाँ से आप अपनी वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे हमारी वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट जनरली चलती है। वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट के दौरान आपकी मेरी जूम ऐप पे बात होती है, आपको एक टाइम अलॉट कर दिया जाता है और उस समय मैं आपसे पूरी डिजीज़ आपकी डिस्कस करता हूँ, आपके सिम्टम्स डिस्कस करता हूँ। और अगर आप दिल्ली NCR के हो तो आपकी डिजीज़ के अकॉर्डिंग आपका कस्टम डाइट चार्ट बना के और आपकी मेडिसिन्स जो आपकी चलनी चाहिए डिजीज़ के अकॉर्डिंग आपके पास पोर्टर कर दी जाती है। और अगर आप दिल्ली NCR से बाहर के हो तो आपके पास मेडिसिन कुरियर कर दी जाती हैं।
और अब आती है दूसरी टाइप की अपॉइंटमेंट ऑफलाइन, जिसको मैं हमेशा प्रायोरिटी देता हूँ कि पेशेंट को ऑफलाइन दिखाना चाहिए, आके दिखाना सबसे बेटर होता है। उसमें आप सैटरडे संडे मेरे से आकर मिल सकते हैं नजफगढ़ दिल्ली में। साथ में आप अपनी रिपोर्ट्स कैरी करें और आपका जो करंट मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन है उसको कैरी करें। और अगर आपको क्लिनिक की एग्जैक्ट लोकेशन जाननी है तो आप हमारे क्लिनिक के व्हाट्सएप नंबर 9625400576 पर व्हाट्सएप मैसेज करके लोकेशन की डिमांड कर सकते हैं। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।